स्क्रीन विजिबल है अब? यस सर। ओके। वन सेकेंड। लास्ट क्लास तक हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? आई थिंक एक क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हमने हमारा होमवर्क में था। यस सर। एग्जांपल नंबर 4 कवर कर लिया था। यस सर। ये वाला क्वेश्चन हमने कवर नहीं किया था। सर। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, इन दिस क्वेश्चन we are having two parallel lines. So in this question we are having two parallel lines, that is PQ is parallel to RS and we need to find the value of this X. अगर मुझे इस X की वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करेंगे, इस RS को एक्सटेंड करेंगे। इस RS को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। जैसे ही हमने इस RS लाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया, और ये इस मान लो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है QT को, तो जो PQ लाइन है और RM लाइन है ये हमारे पास पैरेलल रहेगी। अगर ये पैरेलल रहेंगी तो अगर ये एंगल 115 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस वन। यस बता दो जल्दी से, ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस वन। 115। हाँ, ये एंगल भी 115 आएगा, मींस एंगल एस एम टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू टी, और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है, corresponding angles। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये बराबर होंगे, और यहां से मुझे एंगल एस एम टी मिल जाएगा, दैट इज 115 डिग्री। नाउ अब जो हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल मेरे पास जो है वो ट्रायंगल है, दैट इज एम टी एंड एस एंड दिस इज आर। ए एंगल हमारे पास एक्स है जो मुझे पता करना है। ए एंगल अभी मैंने पता कर लिया कितना है, 115 डिग्री है, और ए वाला एंगल ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, दैट इज 25 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल हमें दिख रहा है दैट इज एंगल एक्स। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, The sum of both interior यस, angles। आर एस टी इज इक्वल टू एंगल एस एम टी प्लस एंगल एम टी एस, और इसका रीजन है बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आरएसटी का मतलब क्या है, एक्स है, और एस एम टी का मतलब कितना है, 115 डिग्री है, और एम टी एस का मतलब कितना है, दैट इज 2500। तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 140 डिग्री। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और जो स्ट्रेट लाइन गिवन है वो हमारी है पी एम क्यू, और उस लाइन पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स गिवन है। देयर आर मतलब बहुत सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। जेड के एडजेसेंट में वाई है, वाई के एडजेसेंट में कौन है, एक्स है। हमें एक्स वाई जेड पता करना है।
तो सबसे पहले मुझे रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, मुझे y और x का रेशो दे रखा है, और y x का रेशो क्या है, 5.1 हो जाएगा, तो y x का रेशो है 5:1। सिमिलरली z इज टू x का रेशो कितना है, 4:1 रेशो है। तो अगर मैं तीनों का रेशो कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, y इज टू x इज टू z। अब दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, x कॉमन है। x कॉमन है तो x की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो हमारा जो रेशो आ जाएगा, y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y को 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, x को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और z को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. अब जब हमने तीनों को रेशो निकाल लिया तो मैंने लेट कर लिया। जो y है वो है 5k, जो हमारा x है वो हमारा क्या है, 1k, और जो हमारा z है वो हमारा कितना है, 4k। मैंने k यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं s लेता तो s ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे k लिया है। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि सभी एंगल का सम x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब x की वैल्यू कितनी है, k, y की वैल्यू कितनी है, 5k, z की वैल्यू कितनी है, 4k, और एक किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 5 4 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10k हो गया। यहाँ से 10k की वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ से k कितना होगा, 180 डिग्री डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से k आ गया 18 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. अब अगर आपको k पता चल गया तो y निकाल लोगे, y कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री, यहाँ पे ये 18 डिग्री है, और यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री। 18 टाइम्स 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। ये हमारा 18 डिग्री है, और 18 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हमारे हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरी स्कूल में ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं पेपर्स में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक लाइन दे रखी है, एक्स वाई और एम एन लाइन दे रखी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, और ए और बी का रेशो दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। अगर मुझे ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3 रेशो दे रखा है, तो सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा कि हमारा ए क्या है। तो ए को मैंने मान लिया 2x मान लिया। मैंने बी को क्या किया, बी को मैंने 3x यहाँ पे लेट कर लिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो एक्सो वाई एंगल है ये हमारा 180 डिग्री है। we know that angle XOY is equal to 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एंगल है इसका नाम क्या है, स्टेट एंगल। क्या नाम है इसका, स्टेट एंगल इसका नाम है। अब XOY का मतलब क्या है, XOY का मतलब है B प्लस ए प्लस 90 डिग्री। तो XOY का मतलब हो गया B प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, b प्लस ए इज इक्वल टू 1, सॉरी 90 डिग्री आ जाएगा, 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा b प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. अब जब b प्लस ए हमारा 90 डिग्री आ गया तो मुझे b की वैल्यू पता है। b को मैंने क्या माना है, 3x, a को मैंने क्या माना है, 2x। तो यहाँ से 2 3x प्लस 2x मुझे क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। 3 90 प्लस degree. 2 हमारा 5x हो गया। अब हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 8 40। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, दैट इज 18 डिग्री मिल गई है। तो यहाँ से अगर मुझे x पता चल गया तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिग्री, एंड 18 टाइम्स 2
दैट इज 36 डिग्री। नेक्स्ट हमारा बी है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 18 डिग्री। एंड 18 × 3 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. लेकिन मुझे ए और बी पता नहीं करना है, मुझे क्या पता करना है? सी पता करना है। तो सी किस लाइन पे आ रहा है? सी आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है। तो बी प्लस सी का सम क्या होगा? तो यहां से 180 degree. बी प्लस सी हमारा होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? Linear pair. यस, इसका रीजन होगा दिस इज अ लीनियर पेयर। अगर हमारा ए लीनियर पेयर है तो b प्लस सी 180 हो गया। b की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस सी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से c आ जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ से c हो गया 126 डिग्री। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दीपू? ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। एंगल गिवन क्या है मेरे पास? यहाँ पे अगर हम अपना सॉल्यूशन चेक करें तो हमारा एंगल है पी क्यू आर। ए हमारा बराबर है एंगल पी आर क्यू के बराबर है। ये तो आपको गिवन है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल। Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से एक सिंपल चीज आपको समझनी है। दोनों गिवन है तो दोनों को मैं एक्स मान सकता हूँ। Yes, sir. अगर मुझे ये लेफ्ट वाला एंगल चाहिए तो क्या करोगे आप? 180 में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे। Yes, sir. अगर आपको राइट वाला एंगल चाहिए तो क्या करोगे? 180 x में से 180 x minus x सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इस प्रोसेस को मैंने डायरेक्टली कर लिया। इस प्रोसेस को मैंने कैसे किया है? इस चीज को directly. डायरेक्टली किया है। और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? जस्ट हैव अ लुक। मैंने दोनों एंगल जो बराबर हैं, इन दोनों एंगल को 180 डिग्री में से मैंने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो गया? पी क्यू आर हो गया। राइट में कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू हो गया। अच्छा, 180 डिग्री में से अगर पी क्यू आर को मैं सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा पी क्यू एस बचेगा। और 180 डिग्री में से अगर मैं पी आर क्यू सेपरेट करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? दैट इज पी आर टी बचेगा। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. और यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना था। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, इसको ऐसे कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक। जैसे कि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों को मैंने एक्स मान लिया। जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। मैंने लेट कर लिया ये जो पी क्यू आर एंगल है और एंगल पी आर क्यू है, दोनों को मैंने एक्स मान लिया। अब ये जो लेफ्ट वाला एंगल है इसको मैंने स्मॉल ए मान लिया। राइट वाले एंगल को मैंने बी मान लिया। अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? मतलब हम प्रीवियस तरीके से भी कर सकते हैं, हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स प्लस ए का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन? लाइनियर पेयर। सिंपल। कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली x प्लस बी, ए बी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन? लाइनियर पेयर। कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकेंड इक्वेशन हो गई। राइट साइड में दोनों 180 180 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा? x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? एंगल पी क्यू एस। और बी का मतलब क्या है? एंगल पी आर टी। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। यस दीपू, समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अगला।
एक्स प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और मुझे ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अगर किसी ए ओ बी को मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअल में? अगर एंगल ए ओ बी कितना आ जाए, 180 180 डिग्री। डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है? तो यहाँ पे मेरे पास गिवन है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड मुझे गिवन है। तो इसको मैंने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? कि ये के बराबर है। ये मैंने लेट कर लिया सिंपली। अब मुझे क्या पता है? सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ बनने वाला जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। मीन्स ये ओ पॉइंट है, इसको चारों तरफ बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 360 डिग्री। डिग्री। तो सभी एंगल का सम करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई किसके बराबर है? के बराबर है। w प्लस जेड किसके बराबर है? के बराबर है। एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। k प्लस के कितना हो गया? 2k हो गया। और 2k की वैल्यू कितनी आ गई? 360 डिग्री। तो यहाँ से k कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 8 16, और k की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। k का मतलब क्या है? k का मतलब है x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 180 डिग्री। और x प्लस वाई का मतलब क्या है? कि एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, देयर फोर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ओके। एग्जाम के लिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पहले, फर्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। टाइम बचा तो हमें फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ और अगला ओके क्वेश्चन सर। डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एंगल आर ओ एस, एंगल जो आर ओ एस है उसको हमें प्रूफ करना है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो जो एंगल्स हमें दिख रहे हैं सभी एंगल्स को मैंने लेट कर लिया। मैंने आर ओ एस को स्मॉल ए मान लिया, पी ओ एस को मैंने बी मान लिया, और ए एंगल हमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। तो आर ओ एस को मैंने क्या माना है अभी? आर ओ एस को मैंने माना है स्मॉल ए, हाफ। अगला क्या है? क्यू ओ एस मेरे पास, क्यू ओ एस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अभी ऐसे लिखा रहने देता हूँ। मैं इसको, इन दोनों एंगल को मैंने लेट कर लिया है। अब स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है? एक कंप्लीट एंगल है, पी ओ क्यू। तो जो एंगल पी ओ क्यू है, ये हमारा है 180 डिग्री है। कितना एंगल है हमारा? 180 डिग्री है। पी ओ क्यू का मतलब क्या है? पी ओ क्यू का मतलब है दैट इज बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और b हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। स्मॉल a को राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, और यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री माइनस a। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। मैंने राइट हैंड साइड को चूज किया। मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है? हाफ, ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस है, माइनस का एंगल पी ओ एस है। हाफ को मैंने हाफ रहने दिया। एंगल क्यू ओ एस का मतलब क्या है?
क्यू ओ एस का मतलब है ए वाला एंगल, एंड दिस एंगल मीन्स 90 डिग्री प्लस ए। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. क्यू ओ एस। नेक्स्ट हमारा है माइनस का पी ओ एस। तो पी ओ एस का मतलब क्या है? बी। पी ओ एस का मतलब है बी। अब हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री है, प्लस का ए है, प्लस का बी हमारा है 90 माइनस का ए। तो माइनस का बी करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का ए हो जाएगा, क्योंकि बी के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है? 90 डिग्री माइनस का ए पुट करना है। लेकिन बाहर माइनस साइन है, जब बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाली सभी टर्म्स के साइन बदल जाएंगे। तो माइनस का 90 हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। स्मॉल ए कितना हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी गेट स्मॉल ए। और स्मॉल ए मींस एंगल आर ओ एस, जो हमें प्रूफ करना था। जस्ट हैव अ लुक, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का है। अब मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद में। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। मतलब एक एंगल दे रखा है मुझे एक्स वाई जेड। मान लो ये मेरा एंगल है, ये हमारे पास एक्स है, और 64 एक्स बाई जेड दे रखा है। ये मेरे पास वाई है, और ये मेरे पास क्या है? जेड है। और एक्स बाई जेड जो एंगल है वो कितना है? 64 डिग्री है। आगे मुझसे कहा गया है एक्स बाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। मैं इस एक्स बाई लाइन को क्या कर रहा हूँ? प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इस एक्स बाई लाइन को मैंने प्रोड्यूस किया, और किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया? मैंने पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करा। ठीक है। इसके बाद का स्टेप है इफ रे बाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड बाई पी। मतलब ये जो जेड बाई पी एंगल है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, जिसका नाम क्या है? बाई क्यू। अगर इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज एक्स। यहां तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अब आगे क्या है? फाइंड एक्स वाई क्यू। मुझसे एक्स वाई क्यू पूछा गया है, तो एक्स वाई क्यू का मतलब 64 एक्स पूछा गया है। फिर मुझे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स। बाई क्यू ने किसे बाइसेक्ट किया है? बाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड बाई पी। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो यहां से क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल, जो मैंने एक्स माना बस उसे बस नोट कर रहे हैं, पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू। अब दोनों को मैंने क्या मान लिया था? एक्स मान लिया था, तो उससे मैंने एक्स यहाँ पे नोट कर दिया। अब कंप्लीट एंगल का सम 180 होगा। मतलब कि एंगल पी वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स हम बात कर रहे हैं, इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं जो इस स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है। ए 180 होगा। रीजन, ए स्ट्रेट एंगल है। अगर ए स्ट्रेट एंगल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री होगी। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अगर ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री मतलब एक्स प्लस 64 डिग्री। तो ये एक्स प्लस 64 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। 64 डिग्री को मैं राइट में लेके गया, तो ये माइनस का 64 डिग्री हो गया। तो यहां से आ गया 2x इजकल टू 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 8 16, 58 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मुझसे पूछा क्या गया? मुझसे पूछा गया एंगल एक्स वाई क्यू पूछा गया है। तो एक्स वाई क्यू का मतलब क्या है? एक्स प्लस 64 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 58 डिग्री।
और प्लस का 64 डिग्री, दोनों को ऐड कर लिया। 8 और 4 12, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 11 और 1 12, 122 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, हम उस एंगल को 360 360 डिग्री minus से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 360 हमारा 360 रहा। और क्यू वाई पी का मतलब क्या है? क्यू वाई पी का 58 मतलब है एक्स। क्या इसका मतलब है? एक्स। और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 58 डिग्री। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 302 डिग्री इसकी वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। y और z का रेशियो दे रखा है 3:7, और मुझे x पता करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे स्टार्ट करूं, तो ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी इज गिवन, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ इज गिवन। ए गिवन है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, इसका मतलब हो गया ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, अगर हमें समझ में आ गया तो हम आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। ये थ्री लाइंस हमारे पास क्या हो गए? पैरेलल हो गई। अगर थ्री लाइंस हमारे पास पैरेलल हो गई, तो यहां से क्या हो जाएगा? जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। रीजन, एक कैसे एंगल, अगर मैं सी डी लाइन को स्किप कर दूं आप, तो जो एक्स है वो एक्स किसके बराबर है? जेड के बराबर होगा। क्या रीजन होगा इसका? Alternate angles. यस, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब x हमारा z के बराबर हो चुका है। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें पता है y और z का रेशियो पता है। y और z का जो रेशियो वो कितना है? 3:7 है। तो यहां से मैंने लेट कर लिया कि जो y है वो हमारा क्या होगा? 3k होगा। Okay. मैंने कॉमन मल्टीपल ले लिया, और z हमारा कितना होगा? 7k हो गया। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम एक चीज और ध्यान से समझ सकते हैं कि x प्लस वाई का सम, x प्लस वाई का जो सम होगा, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। एक्स वाई का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा इसका? Interior angles. को इंटीरियर एंगल्स। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? को। Co-interior. क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये हमारे को इंटीरियर एंगल हैं। को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल होने की वजह से दोनों का सम 180 है। अब x हमारा किसके बराबर है? z के बराबर है। तो ये z प्लस वाई हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने x को z से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये a हमारा कहाँ से आया है? फ्रॉम वन, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास आया है। अब z की वैल्यू कितनी है? 7k। y की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3k। और ये हो गया 180 डिग्री। 7 + 3 कितना हो गया? 10k। 10k कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 18 डिग्री k की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे x कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? x। तो x हमारा z के बराबर है, और z किसके बराबर है? z बराबर है हमारा 7k के बराबर है। और k की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है, दैट इज 18 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 × 8 56, 5 कैरी, 7 × 1 7 और 5 126 डिग्री हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, now moving to one more question. AB is parallel to CD. EF is perpendicular on CD, and angle GED. GED is one, this whole angle is 126 डिग्री।
means let this angle is small x. We need to find AGE, we need to find this angle, we need to find GEF, that is x, and we need to find FGE, means this angle. Let this angle is small a and this angle is small b. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है कि एंगल एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री मुझे गिवन है। और एंगल जीईडी का मतलब क्या है, एक्स प्लस 90 डिग्री। ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. तो ये x प्लस 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, 126 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 डिग्री आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. नाउ ए बी और सी डी पैरेलल है। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, फाइन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो एंगल ए जी ई होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल जी ई डी के बराबर होगा। और इसका रीजन क्या होगा, Alternate angles. यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए एंगल आपस में बराबर है, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए जी ई को मैंने क्या माना है, स्मॉल बी माना है, और जी ई डी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 126 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. लास्ट स्टेप रह गया हमारा स्मॉल ए कैलकुलेट करना। तो स्मॉल ए प्लस बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लाइनियर पेयर फॉर्म हो रहा है हमारा, ए प्लस बी, ए प्लस बी का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लाइनियर Yes, पेयर है। yes, sir. तो ये हमारा लाइनियर पेयर है। तो ए की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 126 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से स्मॉल ए कितना आएगा, स्मॉल ए आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब एक्चुअल में ए जी ई का मतलब क्या है, ए जी ई का मतलब है बी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 126 डिग्री। तो पहला आंसर हो गया। अगला कितना है, जी ई एफ है। जी ई एफ को मैंने एक्स माना था और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 डिग्री। नेक्स्ट वन इज एफ जी ई, एफ जी और ई मतलब स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू आर हमारा 110 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. नाउ अगर ए एंगल 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। रीजन, Sir, linear pair. लाइनियर पेयर है। ठीक है, अब ये एंगल 130 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन हो गया, करस्पॉन्डिंग Corresponding एंगल। angle. इस एंगल को मैंने स्मॉल ए ऐड कर लिया। क्या ऐड कर लिया, स्मॉल ए। तो ए प्लस 70 डिग्री ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 130 डिग्री के 30 बराबर हो degree. जाएगा। मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे दी है, एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, Okay, sir. तो 130 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 60 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वन, ओनली वन क्वेश्चन रह गया, कर ही लेते, कंप्लीट कर लेते हैं। लाइन्स और एंगल हमारा Yes, कंप्लीट sir. हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया लाइन्स और एंगल का, फिर हमारा लाइन्स और एंगल कंप्लीट हो जाएगा।
तो लाइंस और एंगल की प्रैक्टिस करनी है, जो भी डॉट्स हैं हम कल इवनिंग की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो लाइंस और एंगल की जो भी प्रैक्टिस करनी है आप कल तक कंप्लीट कर लो, फिर हम इसके डॉट्स लेंगे बस। ओके सर। ए बी इज पैरल टू सी डी, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एक क्वेश्चन और है दैट इज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको लेफ्ट कर दिया। ए बी इज पैरल टू सी डी, ए पी क्यू आपको दे रखा है 50 डिग्री, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स हमारा हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सब फर्स्ट समझ में आ गया आपको? यस This x is equal to this y because they are alternate interior angle. अच्छा, अगर आपको x पता चल गया तो x प्लस वाई का जो सम होगा वो 127 डिग्री के बराबर होगा, और इसका रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या रीजन होगा इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्स की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री प्लस वाई कितना हो गया? 127 डिग्री। तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी? 12 में से 5 गया 7, 77 डिग्री हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इज दिस क्लियर नाउ? सर, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। ओके, एक्स आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, अगर x का पार्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y है, एंड दिस एंगल इज 127 डिग्री। तो x प्लस वाई का सम किसके बराबर होगा? 127 डिग्री के बराबर होगा, यस सर। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो x प्लस वाई हो गया 127 डिग्री। x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन में पुट करा, वी गेट 50 डिग्री प्लस वाई इजकल टू 127 डिग्री। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस और सर। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब 50 को मैं राइट में ले जाऊंगा तो मुझे 77 डिग्री मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर, समझ आ हम गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो यहाँ पे क्या है कि जो एंगल ए पी और आर है, ये किसके बराबर है? पी आर डी के बराबर है। रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल। एंगल्स। और एपीआर का मतलब क्या है? 50 प्लस वाई। कितना मतलब है इसका? 50 प्लस वाई। 50+1। और एक किसके बराबर है? 127 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 77 डिग्री। इज दिस क्लियर? यस सर। सर, एग्जाम में ट्राइ इसके एंगल्स के नेम्स लिखने जरूरी है? नेम्स मीन्स? सर, जैसे ए पी आर ये सब। नहीं, आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं, आप पहले उसको नाम दे दो कि वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स है, वाई है, स्मॉल ए स्मॉल बी, दैट इज ओके, नो ओके प्रॉब्लम। सर। ओके सर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और कोई डॉट बचेगा? दीपू समझ में आ गया यहाँ तक आज का? हाँ। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। प्रैक्टिस करना, अगर कोई बाहर का क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे फोटो भेज देना, कल की क्लास में हम डॉट्स क्लियर कवर करेंगे। ओके सर। ओके, बाय, गुड सर, नाइट। इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? क्या चीज? सर, इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? जो जो भी करना हो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। सर, रिवीजन करें सब चैप्टर्स का इसके बाद? रिवीजन ही कर रहे हैं हम एक तरीके से। हाँ सर। ओके। जो भी चैप्टर पढ़ना हो मुझे बता देना, वही रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके। थैंक